स्वागत है बच्चों। हम आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ये जो सीरीज है, संधि की सीरीज चल रही थी, जिसमें हम लोग संधि को अच्छी तरह से पढ़ चुके थे और इस पर आधारित प्रश्नोत्तरी कर रहे थे। तो स्वर संधि पर आधारित हम लोग प्रश्नोत्तरी कर रहे थे। उसके बाद हम लोग अब व्यंजन पर आधारित प्रश्नोत्तरी करेंगे। तो उसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ते हैं। और एक चीज़ बता दूं कि ये जो है संधि जो है, जो वनडे एग्ज़ाम है और टीजीटी, पीजीटी, टेट, एस्टेट, बीपीएससी से संबंधित जो एग्ज़ाम है, उसके लिए ये क्लास बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, एक एक क्वेश्चन को देख लेते हैं। व्यंजन संधि पर आधारित प्रश्नोत्तरी देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं, व्यंजन संधि किसे कहते हैं। यानी कि यहाँ पर जो चार ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें जो है व्यंजन संधि की परिभाषा होगी। तो देख लेते हैं कौन सी परिभाषा है। दो स्वरों के मेल से होने वाले विकार को, तो जहाँ पर दो स्वर का मेल होता है, तो जहाँ पर स्वर का मेल होता है वह जो है स्वर संधि होती है। लेकिन हमको बताना क्या है, व्यंजन संधि। तो पहला ऑप्शन तो होगा नहीं। दूसरा देख लेते हैं, व्यंजन के साथ स्वर या व्यंजन के मेल से जो परिवर्तन होता है, जो विकार होता है, उसे क्या कहते हैं। तो बच्चों उसे व्यंजन संधि कहते हैं। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि जहाँ पर यदि प्रथम शब्द के अंत में कोई व्यंजन वर्ण हो तथा द्वितीय शब्द के आरंभ में स्वर या व्यंजन हो, तो वहाँ पर ये जहाँ मेल होता है या विकार उत्पन्न होता है, तो उसे हम व्यंजन संधि कहते हैं। तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी। व्यंजन के साथ स्वर अथवा व्यंजन के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम क्या कहते हैं, व्यंजन संधि कहते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। सज्जन का सही संधि विच्छेद क्या होगा। तो बच्चों मैंने पिछली क्लासों में मैंने बताया था कि कभी भी संधि का विच्छेद यदि करना हो तो दो शब्द हम लोग निकालते हैं, दो शब्द बनाते हैं और दोनों शब्द का एक निश्चित अर्थ होना चाहिए और सार्थक होना चाहिए। यदि सार्थक नहीं है तो उस संधि विच्छेद सही नहीं है। तो यहाँ पर एक संपूर्ण शब्द है, अब इसको हम लोग विच्छेद करते हैं। तो देख लेते हैं, तो सज्जन का यदि हम विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा सत धन जन हो जाएगा, सत धन जन। यानी कहने का तात्पर्य है कि प्रथम शब्द के अंत में त या द आए तथा द्वितीय शब्द के आरंभ में ज या झ आए। यदि ऐसी स्थिति बन रही है तो त के स्थान पर आधा ज हो जाता है। तो फाइनली आपका हो जाएगा सज्जन हो जाएगा, सतधन जन बराबर सज्जन। देख लेते हैं ऑप्शन इसमें कौन सा है। तो यहाँ पर हो जाएगा बी ऑप्शन सही हो जाएगा, सतधन जन। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन आने से जो परिवर्तन होता है उसे क्या कहते हैं। तो बच्चों जस्ट अभी हम लोग ऊपर पढ़े कि यदि व्यंजन के बाद यानी कि प्रथम शब्द के अंत में व्यंजन वर्ड आए तथा द्वितीय शब्द के आरंभ में स्वर या व्यंजन आए, यदि ऐसी स्थिति हो रही है तो वहाँ पर व्यंजन संधि होगी। आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। वागीश का संधि विच्छेद क्या होगा। तो बच्चों यहाँ पर जो है वागीश है तो इसका होगा वाक धन ईश। वाक मतलब बोलना, ईश मतलब ईश्वर। यानी बोलने वाला भगवान कौन है, वही सरस्वती। ठीक है, तो यहाँ पर वाक धन ईश। यहाँ पर एक है नियम है कि प्रथम शब्द के अंत में क च ट त प वर्ग का पहला मतलब ये आए, पहला वर्ड आए वर्ग का, यानी क आए। मतलब कहने का तात्पर्य है कि या तो क च ट त प में से कोई वर्ड आए
तथा द्वितीय शब्द के आरंभ में वर्ग का तीसरा या चौथा वर्ण आए या स्वर या यरलव आए। यदि ऐसी कंडीशन बन रही है तो ये जो क च ट त प के स्थान पर इसी वर्ग का तीसरा वर्ण में परिवर्तित हो जाता है। तो जो क है, क वर्ग का जो तीसरा वर्ण होगा ग होगा, तो ये क जो है ग में परिवर्तित हो जाएगा। तो फाइनली आपका हो जाएगा वाह हो जाएगा, क जो है ग में परिवर्तित हो जाएगा, ग में। और फिर ये जो बड़ी है, तो जो बड़ी मात्रा जब यहाँ पर लगेगी तो ये हलंत हट जाएगा, फिर स, तो वागीश। तो देख लेते हैं इसमें से ऑप्शन कौन सा सही हो रहा है। वाक धन ईश, यानी कि ए ऑप्शन आपका सही हो जा रहा है। बच्चों, हम आशा करते हैं कि ये जो सीरीज है, जो प्रश्नोत्तरी है, आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आ रही होगी। आगे बढ़ते हैं। हाँ, उन्नति में कौन सी संधि होगी। उन्नति, तो बच्चों यहाँ पर जो है हो जाएगा उत्धन नति। तो उत्धन नति यानी कि प्रथम शब्द के अंत में क्या है, व्यंजन वर्ण है। तो व्यंजन वर्ण है, तो इस हिसाब से इसकी हमको संधि बतानी है कि कौन सी संधि है, तो ये व्यंजन संधि हो जाएगी। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, छठवां क्वेश्चन है, जगन्नाथ शब्द में सही संधि विच्छेद है। तो बच्चों यहाँ पर देख लेते हैं, जगन्नाथ यानी कि इसको हम यदि विच्छेद करेंगे, इसका विच्छेद करेंगे यदि जगन्नाथ का, तो जगत धन नाथ हो जाएगा। यदि ऐसी कंडीशन हो रही है, प्रथम शब्द के अंत में त आए तथा द्वितीय शब्द के आरंभ में और नासिक या न आए, तो ऐसे कंडीशन में वहाँ पर त के स्थान पर न हो जाएगा, या इसी का हम कह सकते हैं अंतिम मोड़ या पंचम मोड़ में परिवर्तित हो जाएगा। तो फाइनली आपका हो जाएगा जगन्नाथ हो जाएगा, जगत धन नाथ। तो आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। देख लेते हैं सातवां क्वेश्चन, दिग्गज का संधि विच्छेद क्या है। तो दिग्गज का बच्चों हो जाएगा दिक धन गज। जैसा कि हम लोग एक पीछे नियम पढ़े कि यदि प्रथम शब्द के अंत में क च ट त प आए तथा द्वितीय शब्द के आरंभ में वर्ग का तीसरा चौथा वर्ण आए या स्वर आए, यदि ऐसी स्थिति बन रही है, तो ये जो क च ट त प है, इसी के वर्ग का तीसरे वर्ण में परिवर्तित हो जाता है। तो तीसरा क का तीसरा वर्ण क्या होगा, क वर्ग का ग हो जाएगा। तो फाइनली आपका हो जाएगा दी आए ग में चला जाएगा, आधा ग हो जाएगा, तो दी ग और फिर आपका ये ग आ ज। तो फाइनली बच्चों इसको हम लोग लिख सकते हैं, ऐसे। इसको फाइनली हम लोग लिख सकते हैं दी अग अज, दिग्गज। तो दिक धन गज हो जाएगा। तो इसलिए आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, देख लेते हैं इसको, तन्मय का सही संधि विच्छेद है। तो तन्मय का जो है बच्चों हो जाएगा तत् धन मय। तो यहाँ पर एक नियम है बच्चों कि यदि प्रथम शब्द के अंत में
प्रथम शब्द के अंत में त आए तथा द्वितीय शब्द के आरंभ में यदि म आ रहा है तो ये जो त है, त जो है इसी का पंचम मोड में परिवर्तित हो जाता है। तो फाइनली इसको हम कहेंगे तत्धन मय का हो जाएगा तन्मय हो जाएगा। तो इस तन्मय का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तत्धन मय। आगे बढ़ते हैं। उत्धन हार का संधि विच्छेद क्या होगा? तो उद्धन हार का हो जाएगा उत्धन हार। उत्धन हार, उत्धन हार हो जाएगा। तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। परिणाम में कौन सी संधि प्रयुक्त है? तो बच्चों यहाँ पर जो है परिणाम का हो जाएगा परिधन नाम। परिधन नाम, ये अब नाम है तो यहाँ पर ये न के जगह ड़ कैसे परिवर्तित हुआ? तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि एक नियम है, यदि प्रथम शब्द के अंत में या प्रथम शब्द में कहीं भी यदि री आए या र आए या जो मूर्धन्य स है ये आए, प्रथम शब्द में कहीं भी आए तथा द्वितीय शब्द में कहीं भी यदि न आए, तो यदि ऐसी कंडीशन बन रही है तो इन लोगों की वजह से री र और स की वजह से ये जो न है र में परिवर्तित हो जाता है। तो उसी आधार पर जो है ये जो परिणाम है परिधन नाम, तो यहाँ पर जो है प्रथम शब्द में क्या है, यहाँ पर छोटी ई का मात्रा है और द्वितीय शब्द के आरंभ में जो है यहाँ पर क्या है, व्यंजन है। तो यदि ऐसी कंडीशन बन रही है तो वह कौन सी संधि होगी? तो व्यंजन संधि होगी। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सदाचार का सही संधि विच्छेद है। तो बच्चों सदाचार का जो सही संधि विच्छेद होगा वो होगा सतधन आचार हो जाएगा। सतधन आचार। तो यहाँ पर भी वही कंडीशन है, कि प्रथम शब्द के अंत में कचट प है, तो ये जो कचट प है उसी के वर्ग का तीसरे वर्ण में परिवर्तित हो जाता है। तो जो है त का जो है तीसरा वर्ण क्या हो जाएगा? त थ द हो जाएगा। तो ये द में परिवर्तित हो जाएगा। तो फाइनली आपका हो जाएगा स और द। ये जो त है द में परिवर्तित हुआ है तो आधा हो जाएगा द, और फिर ये आ जो है इसमें आकर जुड़ जाएगा तो सदा हो जाएगा और ये हलंत हट जाएगा। सदा लास्ट में आपका बचा क्या? चार। सदाचार हो जाएगा। तो आगे देखते हैं, तो इसको देख लेते हैं कौन सा सही है। तो सतधन आचार सदाचार। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। उज्ज्वल का शुद्ध संधि विच्छेद है। तो बच्चों इसमें उज्ज्वल का जो है उत हो जाएगा, उत्धन ज्वल हो जाएगा, उत्धन ज्वल हो जाएगा। तो इसमें एक हम लोग नियम पढ़े थे बच्चों, जब हम लोग इसकी पूरी जो क्लास पढ़े थे, विस्तृत क्लास पढ़े थे, तो उसमें एक हम लोग नियम पढ़े थे कि यदि प्रथम शब्द के अंत में त या द आए तथा द्वितीय शब्द के आरंभ में ज आए, तो यदि ऐसा कंडीशन हो रहा है ज या झ आए, तो यदि ऐसी कंडीशन हो रही है तो जो त है वह आधा ज में परिवर्तित हो जाता है। तो यहाँ पर हो जाएगा उत की जगह हो जाएगा उत की जगह हो जाएगा आपका आधा ज, मतलब त की जगह हो जाएगा ज, और फिर आपका जो अंत वाला जो शब्द है ज्वल, तो उज्ज्वल हो जाएगा। फाइनली इसका देख लेते हैं कि उज्ज्वल का संधि विच्छेद क्या है, तो उत्धन ज्वल है। आगे बढ़ते हैं।
संतोष, संतोष का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो बच्चों इसका जो है संतोष का सही संधि विच्छेद समधन तोष होगा, समधन तोष। तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब्ज, अब्ज का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो अब्ज का जो सही संधि विच्छेद है वह हो जाएगा अप, अपधन ज हो जाएगा, अपधन ज। तो ये कैसे हुआ? तो हम लोग नियम पढ़े थे कि यदि प्रथम शब्द के अंत में क च ट त प आए, यदि ऐसी स्थिति हो रही है, और द्वितीय शब्द के आरंभ में जो है वर्ग का तीसरा वर्ण, चौथा वर्ण आए या स्वर आए, यदि ऐसी स्थिति बन रही है तो जब कट चट प के स्थान पर इसी का जो तीसरा वर्ण हो जाता है उसी में परिवर्तित हो जाता है। तो फाइनली जब इसको हम लोग संधि करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा अ, और जो प है इसका तीसरा वर्ण क्या होगा? तो प फ ब हो जाएगा, तो आधा ब हो जाएगा और फिर ज लाकर यहाँ पर जोड़ देंगे तो हो जाएगा फाइनली आपका अब्ज। तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि अ, ब, ज, अब्ज। तो आपका सही हो जाएगा इसमें अपधन ज, अपधन ज, अब्ज। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। षडानन, षडानन में कौन सी संधि है? तो षडानन जो है इसका बच्चों आपका हो जाएगा षट धन आ न न। तो फाइनली यहाँ पर भी बच्चों यही वही होगा, वही नियम काम करेगा कि प्रथम शब्द के अंत में क च ट त प आए तथा द्वितीय शब्द के आरंभ में वर्ग का तीसरा चौथा वर्ण आए या स्वर आए। तो यदि ऐसी कंडीशन बन रही है तो ये जो ट है इसका तीसरा वर्ण में परिवर्तित हो जाएगा। तो फाइनली आपका हो जाएगा ये, यहाँ फाइनली आपका हो जाएगा स फिर डा नन, षडानन हो जाएगा। तो ये जो है इसमें संधि यदि बात करें तो व्यंजन संधि होगी। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देख लेते हैं विच्छेद शब्द का संधि विच्छेद है। तो विच्छेद का शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो बच्चों यहाँ पर जो है विच्छेद का जो संधि विच्छेद होगा ये होगा विधन छेद, विधन छेद। एक सेकेंड, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया इसमें, विधन छेद होगा, विधन छेद। बच्चों एक नियम है कि प्रथम शब्द के अंत में कोई स्वर हो तथा द्वितीय शब्द के आरंभ में ये छ हो, तो यदि ऐसा कंडीशन बन रहा है तो इस छ के स्थान पर आधा च और छ हो जाता है। तो इस हिसाब से हम देखें, तो इस हिसाब से देखें तो यहाँ पर फाइनली जब इसको हम जोड़ेंगे, जब फाइनली इसको हम जोड़ेंगे तो हो जाएगा आपका वी और फिर ये आधा च और छ हो गया है और फिर ये एक मात्रा लग जाएगा तो हो जाएगा फाइनली विच्छेद हो जाएगा। तो विधन छेद हो जाएगा। तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सद्धर्म का सही संधि विच्छेद है। तो सद्धर्म का जो है सही संधि विच्छेद जो है सतधन धर्म होगा, सतधन धर्म। तो फाइनली आपका हो जाएगा सतधन धर्म, सतधन धर्म हो जाएगा। तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। उच्चारण, उच्चारण का संधि विच्छेद क्या है? तो बच्चों जो है उच्चारण का यहाँ पर हो जाएगा उत्धन चारण, उत्धन चारण। तो
आपका इसमें ऑप्शन जो हो जाएगा सी सही हो जाएगा, उच्चारण। आगे चलते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं। ऋग्वेद का संधि विच्छेद क्या होगा? तो ऋग्वेद का जो संधि विच्छेद होगा इसमें हो जाएगा बच्चों ऋक। ऋक ऋक धन वेद हो जाएगा। फाइनली आपका हो जाएगा ऋग्वेद। फाइनली आपका हो जाएगा ऋग्वेद। इसमें भी वही नियम काम करेगा, क च ट त प वाला, और वो तीसरे वर्ण में परिवर्तित हो जाएगा। तो इसमें आपका ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ऋक धन वेद। आगे बढ़ते हैं। हाँ, देख लेते हैं अगला क्वेश्चन 20 नंबर। संस्कार शब्द में किस उपसर्ग यानी संधि का प्रयोग हुआ है? ठीक, तो इसका भी हम लोग विच्छेद कर लेते हैं। तो संस्कार का हो जाएगा समधन समधन कार, समधन कार। तो यहाँ पर फाइनली हो जाएगा आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, संस्कार। ठीक, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। तल्लीन, तल्लीन का सही संधि विच्छेद है। तो बच्चों यहाँ पर जो तल्लीन है तत्धन लीन हो जाएगा, तत्धन लीन यानी लीन हो जाएगा। यानी कि कहने का तात्पर्य है कि प्रथम शब्द के अंत में त आए या द आए तथा द्वितीय शब्द के आरंभ में जो है ल आए। तो यदि ऐसी कंडीशन बन रही है तो इस जो ये त है इसके स्थान पर आधा ल हो जाता है। तो फाइनली जो है आपका हो जाएगा तल्लीन, तल्लीन हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन इसमें हो जाएगा सही, सी आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। उल्लास का सही संधि विच्छेद विकल्प है। तो इसमें उल्लास का सही संधि विच्छेद देख लेते हैं। तो इसका हो जाएगा उत धन लास, उत धन लास। तो यहाँ पर बच्चों वही नियम है, यदि प्रथम शब्द के अंत में त या द आए तथा द्वितीय शब्द के आरंभ में ल आए, यदि ऐसी कंडीशन बन रही है तो जो त है ये आधा ल में परिवर्तित हो जाएगा। तो फाइनली आपका हो जाएगा उल्लास हो जाएगा। तो इसमें हम लोग देख लेते हैं ऑप्शन कौन सा सही है। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये अंतिम क्वेश्चन है, इसको बहुत ध्यान से देखिएगा आप लोग। उच्च श्रृंखल के लिए 4 विकल्प, यानी कहने का तात्पर्य है कि यहाँ पर संधि हुई है शब्द में, इसका विच्छेद बताना है। यानी कि देख लेते हैं कि इसका विच्छेद क्या होगा। तो बच्चों इसमें जो है इसका हो जाएगा यहाँ पर इसका हो जाएगा उत्धन श्रृंखल, उत्धन श्रृंखल हो जाएगा, उत्धन श्रृंखल हो जाएगा। इसमें बच्चों जो है एक नियम है, यदि प्रथम शब्द के अंत में तो या द आए तथा द्वितीय शब्द के आरंभ में जो है बड़ा स आए, बड़ा स। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर जो श्री है, जो ये श्री है, ये जो स्र है, स्र, एक सेकंड, हाँ, ये जो स्र है, ये यदि हम बात करें तो ये संयुक्त व्यंजन वर्ण है। इसका योग होता है श और र से होता है। तो कहने का तात्पर्य है कि यहाँ पर जो है उत्धन श्रृंखल, उत्धन जो श्रृंखल है, तो यहाँ पर जो बड़ा स है या कह सकते हैं कि तालव्य स है, यहाँ पर छिपा हुआ है क्योंकि उसी से मिलकर बना हुआ है स्र। ठीक, और यहाँ पर त है। तो यदि ऐसी कंडीशन बन रही है तो जो त है ये आधा च में परिवर्तित हो जाता है और ये जो स है छ में परिवर्तित हो जाता है। तो फाइनली जब इसको हम लोग जोड़ेंगे, तो च और छ हो जाएगा। ठीक, हम आशा करते हैं कि आप लोगों को ये बात समझ में आ रही होगी। तो फाइनली हो जाएगा
उच्च श्रृंखल, उच्च श्रृंखल हो जाएगा। तो इसमें जो है आपका ऑप्शन जो है सही हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। हम आशा करते हैं कि ये जो प्रश्नोत्तरी है आप लोगों को पसंद आई होगी और इस वीडियो में, इस क्लास में बने रहने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद।